जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंडी निरीक्षक एवं व्यापम के जितने भी भर्ती परीक्षाएं हैं दोस्तों, उसमें ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। उन्हीं ऋणात्मक मूल्यांकन को किस तरीके से निकाला जाता है और प्राप्तांक निकालने की पद्धति क्या है और पूरा मूल्यांकन किस तरीके से होता है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आप भी चुटकियों में आसानी से माइनस मार्किंग को आसानी से निकाल सकते हो कि आप जो ने कितना बनाया, कितना सही आंसर है, कितना गलत आंसर है और उसमें काट करके कितना नंबर आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको पता है जितनी भी भर्तियां होती है दोस्तों, किसी भी जॉब के लिए व्यापम की ओर से उसमें ऋणात्मक मूल्यांकन होता है। लेकिन जितने भी प्रवेश परीक्षाएं हैं, जैसे हो गया आपका टीईटी हो गया, आपका पीपीएचटी हो गया, पीईटी हो गया, ठीक है, उसी तरीके से आपका बीएससी नर्सिंग का हो गया, डीएड हो गया, बीएड की प्रवेश परीक्षाएं हो गई, इन सब में दोस्तों ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होता। तो इनका मूल्यांकन अलग से किया जाता है दोस्तों, अलग तरीके से। उसको मैं पर्टिकुलर आपके अगर आप बोलोगे तो उस पर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उस वीडियो में, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों माइनस मार्किंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं जो परीक्षा में आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि परीक्षा की पद्धति क्या होती है। तो आपको पता है कि पूरी तरीके से इसमें जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और मूल्यांकन की जो पद्धति होती है दोस्तों, उसमें जो आपका जो है अलग अलग कंडीशन में आपको अलग अलग नंबर दिया जाता है। पहला कंडीशन क्या होता है दोस्तों, जब आप सही आंसर पर टिक लगाते हो तो आपको जो है उसमें अंक जो है प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से आपको जो दूसरा है दोस्तों, अगर आप जो है दो ऑप्शन में क्या लगाते हो, टिक लगा देते हो, तो उस पर भी आपको कोई अंक नहीं दिया जाता है, शून्य अंक दिया जाता है। उसी तरीके से दोस्तों, अगर आप जो है तीसरा जो पॉइंट है, जिसका सही आंसर है, अगर उसमें गलत में आंसर अगर आप लगा रहे हो तो दोस्तों उसमें किसी भी तरीके का अंक नहीं दिया जाता है, बल्कि उस तौर पर पेनाल्टी के तौर पर जो सही अंक है उसको भी काट दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव मार्किंग या ऋणात्मक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों, इसी तरीके का ऋणात्मक मूल्यांकन किस तरीके से होता है हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो ऋणात्मक मूल्यांकन होने से पहले हमको ये समझना होगा दोस्तों कि जो है व्यापम के द्वारा जो प्रश्नों को विलोपित किया जाता है उनके कारणों को, ठीक है। तो सबसे पहले ऋणात्मक मूल्यांकन करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि विलोपित प्रश्न क्या होता है और कोई भी प्रश्न विलोपित किस तरीके से होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे क्या होता है, परीक्षा खत्म हो जाती है, मॉडल आंसर व्यापम की ओर से जारी कर दिया जाता है। उसके बाद निश्चित तौर पर जो है दोस्तों, निश्चित समय के लिए दावापत्ती करने के लिए जो है अभ्यर्थियों को लिए वक्त दिया जाता है और उसके द्वारा दावापत्ती किया जाता है। तो दावापत्ती में क्या होता है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनका आंसर जो है व्यापम की ओर से इधर से उधर या फिर प्रश्न होते हैं, उनके रीज़न जो है वहाँ पर बताया जाता है। उनके द्वारा दोस्तों जो है प्रश्न अगर वो कंडीशन आती है तो उन प्रश्नों को विलोपित कर दिया जाता है। कौन कौन से कंडीशन आ सकता है, पहला जो इसमें बताया गया है कि प्रश्न की संरचना जो है गलत हो, इस कंडीशन में क्या होता है, प्रश्न को विलोपित कर दिया जाता है। उसी तरीके से दोस्तों, प्रश्न की संरचना मतलब आप समझ रहे हो कि जो है प्रश्न जो है क्लियर नहीं है, ठीक है, कि वो क्या पूछना चाह रहा है, या फिर एक ही प्रश्न ऐसा है जिसका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, अधिक तरीके से होता है, ठीक है। देखिए, उत्तर के रूप में दिए गए विकल्प में से एक से अधिक विकल्प जो है सही है, ठीक है। तो जैसे अब प्रश्न दे दिया, अब दो विकल्प इसमें सही है, जैसे इसमें ऑप्शन में दे दिया कि जो है दशरथ की पुत्रों के नाम इनमें से कौन सा है। तो पहला में दे दिया राम, दूसरा में दे दिया लक्ष्मण और तीसरा में दे दिया युधिष्ठिर और चौथा में दे दिया धृतराष्ट्र। तो दोस्तों, राम और लक्ष्मण तो दोनों पुत्र हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया जाएगा, क्योंकि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके जो प्रश्न होते हैं उनको भी विलोपित कर दिया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से ऑप्शन नंबर पॉइंट 3 बताया गया है कि कोई भी विकल्प सही ना होना। जैसे कोई प्रश्न दे दिया कि निम्नलिखित में से दशरथ के निम्न में से कौन सा जो है पुत्र है। तो पहला में दे दिया दोस्तों युधिष्ठिर, दूसरा में दे दिया अर्जुन, तीसरे में दे दिया द्रोणाचार्य, चौथा में दे दिया और कोई भी नाम, ठीक है। तो अगर इन चारों में से अगर उनके दशरथ के कोई भी पुत्र नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी प्रश्न जो है विलोपित हो जाएगा। तो विलोपित करने के ये तरीके आपको मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। उसी तरीके से इसमें होता है दोस्तों कि किसी भी प्रकार के हिंदी अंग्रेजी, जैसे क्या हो गया, हमको पता है कि जो व्यापम की ओर से प्रश्न पूछा जाता है, एक तरफ हिंदी में दिया रहता है और दूसरा तरफ उसका ट्रांसलेट जो रहता है अंग्रेजी में दिया रहता है, ठीक है। एक तरफ क्या रहता है, हिंदी रहता है और दूसरे तरफ क्या रहता है, अंग्रेजी रहता है। तो अगर
अगर हम लोग दोनों का ट्रांसलेशन देखें, अगर इधर हिंदी में लिखा है और उसी का अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेशन देखते हैं तो दोनों का मीनिंग भी अलग निकलता है, दोनों का अर्थ अलग निकलता है। उस अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें जो है इस प्रश्न को भी विलोपित कर दिया जाता है। ठीक है, अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर इन दोनों में भेदभाव की स्थिति आ जाती है तो वो अंग्रेजी को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, अंग्रेजी को माना जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगला जो पॉइंट है वो क्या होता है दोस्तों कि मुद्रण त्रुटि से होने वाले जो है सही उत्तर प्राप्त ना हो पाना। जैसे क्या होता है मुद्रण मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रिंटिंग के दौरान क्या होता है जब कोई ऑप्शन है इधर उधर हो जाता है तो उस समय भी दोस्तों उसमें से क्या किया जाता है, उस प्रश्न को विलोपित कर दिया जाता है। विलोपित करने का अर्थ क्या होता है, जैसे आपने 150 अंकों का जो है प्रश्न पूछे गए हैं तो उसमें अगर विलोपित कर दिया जाता है, कितने प्रश्न, 5, जिसमें से इन सभी में से कोई भी कारण हो सकता है, तो 5 प्रश्नों को विलोपित कर दिया जाता है तो आपका जो मेरिट नंबर होगा वो कितने में से निकलेगा दोस्तों, 5 तो विलोपित हो गया तो 150 में से 5 जब घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 145। आपका जो मूल्यांकन होने वाला है 145 अंकों में होने वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके का दोस्तों जो है इसमें पैटर्न होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ फार्मूला इसका किस तरीके से होता है, इसको जो है निकाला किस तरीके से जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ आगे कि जो है विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा अनुशंसा द्वारा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा में उसके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जो है अंक प्रदान करता है। ठीक है, अगर ऐसे प्रश्न दोस्तों जो इस तरीके से प्रश्न जो है विलोपित कर दिए जाते हैं इन कारणों से, अगर आप इन तरीके के प्रश्नों को अगर आपने सॉल्व किया है, चाहे आपने उसमें गोला लगाया है या फिर गोला नहीं लगाया है, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको जो है उसमें प्लस पॉइंट मिलेगा। ठीक है, उसका अंक जो है आपको दिया जाएगा। अगर वो 1 नंबर का है 1 नंबर दिया जाएगा, 2 नंबर का है तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए, जब भी कोई भी प्रश्न विलोपित होता है उसका आपको बोनस अंक मिलता है। तो चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों इसके पैटर्न को। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं दोस्तों कि अगर हम लोग हमारे पास जो एग्ज़ाम हो रहा है वो कितने अंकों का हो रहा है दोस्तों, 150 अंकों का एग्ज़ाम हो रहा है, 150 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें से हमने क्या किया दोस्तों, 6 प्रश्न जो है निरस्त कर दिए। मैंने पहले पैटर्न बताया, क्योंकि निरस्तीकरण क्या होता है आपको जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने उसको बताया। तो 6 तरीके से, जिसमें कोई किसी का प्रश्न गलत है, किसी का 2 ऑप्शन है, किसी का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इस तरीके से जो 6 जो है उसमें निरस्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब मूल्यांकन का अभ्यर्थी जो है कितने में से दिलाएगा दोस्तों, जब 150 में से 6 जो है उसमें से विलोपित हो गया है तो अब वो उसका एग्ज़ाम का मेरिट नंबर जो बनेगा 144 अंकों में बनेगा। ठीक है, तो 144 अंकों में से बनेगा, लेकिन क्या हो जाएगा उसमें से दोस्तों वो जो है 104 प्रश्न, अब देखिए यहाँ पास से 144 प्रश्न हो गए उसके पास, लेकिन 144 में से वो कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है दोस्तों, 144 प्रश्नों में से वो क्या किया है, मात्र 104 प्रश्नों को हल किया है। ठीक है, 104 प्रश्नों को जो है हल किया जिसका क्या है वो सही उत्तर है। ठीक है, लेकिन 22 प्रश्नों को वो क्या कर देता है दोस्तों, गलत में आंसर लगा देता है। मतलब दोस्तों जो 104 है उसका कन्फर्म है आंसर की ये जो है सही है, उसी तरीके से दोस्तों 22 जो उसके आंसर हैं वो क्या है, गलत हो गए हैं। ठीक है, तथा उसका निगेटिव मार्किंग में जो है दोस्तों 18 प्रश्नों का उत्तर जो है अंकित नहीं किया है। मतलब उसको पता है अभ्यर्थी है, माइनस मार्किंग है, इसका आंसर मुझे पता नहीं है, तो आंसर अगर मैं लगाता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे वो कितने प्रश्नों को हल कर छोड़ देता है, वो है दोस्तों 18 अंक प्रश्नों को छोड़ देता है। तो देखिए इस तरीके से कुल कितना प्रश्न हो रहा है दोस्तों, तो ये हो गया 104 और ये 22 और ये 18, इन सभी को मिला करके देखते हैं तो कितने प्रश्न हो रहे हैं दोस्तों, 44 प्रश्न हो रहे हैं, 144 प्रश्न हो रहा है, जिसमें से 104 उसका सही है, 22 जो है वो गलत बनाए हैं और 18 प्रश्न को वो क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले निगेटिव मार्किंग में जो दोस्तों उत्तर निकालने का जो व्यापम का है उसमें क्या है 1/4 कहा जाता है। ठीक है, 1/4 मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक जो है उसमें जो है गलत बनाने वाली की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, तो ऊपर में क्या लिख दिया जाता है दोस्तों, गलत बनाने वाली संख्या को क्या करना है, गुणा कर देना है। तो देखिए यहाँ पास जो है सही उत्तरों की जो संख्या है वो कितना है, 104। 104 वो क्या किया है, सही बनाया है, और साथ ही साथ देखिए गलत उत्तर की संख्या काटे गए अंक, मतलब दोस्तों गलत उत्तर उसने कितना बनाया है, 22 अंक को बनाया, मतलब 22 प्रश्नों को तो लिख देते हैं 22, नीचे में लिख देते हैं 4, क्योंकि 1/4 क्या है उसका ऋणात्मक मूल्यांकन होने वाला है। तो 1/4 क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे कितने से, भागे 4 से। तो 22/4 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 5.5 अंक जो है उसको काट दिया जाएगा। 5.5 अंक जो है काट दिया जाएगा, कितने में से, जब वो 104 अंक बनाए हैं तो 104 अंक उसको मिलेंगे, उसमें से जब आप घटा दिया जाता है 5
5.5 को, और 5.5 कैसे आया कि गलत उत्तर में को 4 से भाग दे दिया गया है। तो उसके बाद क्या आया दोस्तों, देखिए 104 में से 5.5 को जब माइनस कर दिया गया तो कितना आया दोस्तों, 98.5 आया। और चूंकि 98.5 ही क्या है, उसका रियल प्राप्तांक है, लेकिन अभी इसका मेरिट नंबर लिस्ट नहीं आया है, ठीक है, मेरिट नंबर नहीं निकाला गया है, ये उसका प्राप्तांक है। क्योंकि हमको पता है कि इसमें कुछ प्रश्न जो है विलोपित किए गए हैं, उस आधार पर उसको क्या करना है, नंबर भी तो देना है भाई। क्योंकि हमने जो मूल्यांकन निकाला है सिर्फ अभी 144 अंकों का निकाला है, चूंकि 6 प्रश्न विलोपित कर दिया गया है, तो उन 6 प्रश्नों को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो हमको इंक्लूड करने के लिए दोस्तों एक नया फॉर्मूला हमारे पास सामने आता है, वो क्या है दोस्तों, प्राप्तांक गुणा कुल प्रश्न। प्राप्तांक है दोस्तों हमारे पास कितना आया, 98.5 हमारा प्राप्तांक है। कुल प्रश्न की संख्या कितना है दोस्तों, 150 है, तो ये क्या हो जाएगा 150। कुल प्राप्तांक है 98.5 और जो है 150 जो है दोस्तों वो कुल प्रश्नों की संख्या है। अब इसको क्या कर दिया जाता है, बटे फार्मूला के अकॉर्डिंग है दोस्तों कुल प्रश्न हमारे पास कितना है 150 माइनस निरस्त प्रश्न हमारे पास कितना है दोस्तों 6 है। तो निरस्त प्रश्न 6 है, तो अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। इन सबको अगर आप काटोगे तो कितना आएगा दोस्तों 102.604। इसके दशमलव के बाद दोस्तों अधिकतम जो है 3 अंकों तक को क्या देखा जाता है, इसको गिना जाता है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो मेरिट नंबर है बहुत ही पॉइंट में कम होता है, कम अप डाउन होता है रैंकिंग, इस वजह से क्या होता है, इसको पॉइंट में देखा जाता है। दशमलव के 3 से 4 अंकों तक इसको क्या देखा जाता है, मेरिट लिस्ट में देखने को मिलता है। और कंडीशन ये भी आता है दोस्तों कि जब दो कैंडिडेट जिनका नंबर सेम है, जैसे आपका और मेरा, इन दोनों में से दोस्तों अगर क्या है 102.604 आपका भी नंबर है और मेरा भी नंबर है, तो इस कंडीशन में रैंकिंग आपका पहले आएगा कि मेरा पहले आएगा, ये किस तरीके से डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है दोस्तों उसके डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है, उसके उम्र के हिसाब से। मतलब जो आप में और मुझ में, अगर मैं बड़ा हूं तो मेरा जो रैंकिंग होगा आपसे ऊपर में रहेगा, अगर आप जो है मुझसे बड़े हो तो आपका रैंकिंग मुझसे ऊपर रहेगा, ठीक है, तो मेरा नंबर नीचे रहेगा और आपका नंबर जो है ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों पूरी तरीके से पैटर्न है माइनस मार्किंग निकालने का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। फार्मूला बस सिंपल सा है दोस्तों, इसमें जो है सही उत्तर जो है आपने जितना बनाया है उसमें से जो माइनस मार्किंग होता है उसको यहाँ से निकाल दिया जाता है काट करके और घटा दिया जाता है। जितने भी अंक आता है दोस्तों उसको प्राप्तांक से गुणा कर दिया जाता है और जितने भी अंक निरस्त हुए हैं उसको कुल अंकों से क्या होता है प्रश्न से माइनस करके उसको निकाल लिया जाता है। बहुत ही सिंपल सा, आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ इस तरीके का जो जितने भी अगर आपके मन में डाउट हैं वो आपको समझ आ चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। इस तरीके का कोई भी डाउट अपने मन में मत रखिए। ऋणात्मक मूल्यांकन होता है 1/4 होता है, 1/3 होता है, कहीं कहीं तो पहले 1/2 भी होता था, ठीक है, तो इसी तरीके से ही निकलता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ठीक है। और दोस्तों अगर आप कमेंट करोगे कि जो जितने भी प्रवेश परीक्षाएं हैं उनका जो दोस्तों मेरिट नंबर निकालने का पैटर्न अलग है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे हो गया TET हो गया, बीएड का प्रवेश परीक्षा हो गया, बीएड का प्रवेश परीक्षा हो गया, PPHT का हो गया, PET का हो गया, है ना, तो इन सब का जो है दोस्तों प्री पॉलिटेक्निक का हो गया, इन सब का जो है एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न जो है उनका भी अलग होता है, उनका भी मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा अगर आप कमेंट करते हो तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। और दोस्तों इसी तरीके का अगर वीडियो प्राप्त करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। और मेरी वेबसाइट www.abhyasgk.com भी विजिट करते रहिए, क्योंकि वहाँ पास नित नए जो है अपडेट आपके सामने आता रहता है। तो चलिए, और मैथमेटिक्स का ट्रिक और रीजनिंग का ट्रिक, हिंदी ग्रामर और अन्य जो वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट पर तो उसको मैं सजो करके रखा हूँ, उसको भी आप जरूर चेकआउट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।